7 दिनों से इंदौर के केंद्रीय जेल में कैदियों के बीच कथा का आयोजन किया जा रहा था। इस कथा में बड़ी संख्या में कैदी भी शामिल हुए थे और जमकर भजनों पर नृत्य भी कर रहे थे। 7 दिन बाद रविवार को इस कथा का समापन हुआ। भागवत कथा में भगवान विष्णु की विभिन्न कलाओं के बारे में कैदियों को जानकारी दी और किस तरह से उन नियमों का पालन करते हुए एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, इसके बारे में भी बताया गया। भागवत कथा में भगवान विष्णु की विभिन्न कलाओं के बारे में कैदियों को जानकारी दी और किस तरह से उन नियमों का पालन करते हुए एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, इसके बारे में भी बताया गया। केंद्रीय जेल में हर साल भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय जेल प्रबंधक का ऐसा अनुमान है कि भागवत कथा से इन कैदियों के हृदय में बदलाव लाया जा सकता है और इन्हें फिर मूल समाज से जोड़ा जा सकता है। वहीं कई कैदी इस भागवत कथा के माध्यम से प्रायश्चित भी करते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का आज अंतिम दिवस है और आज कथा हमारी संपन्न हो जाएगी। यह कथा हमारी 1 तारीख को प्रारंभ हुई थी और विगत 7 दिनों से लगातार चल रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस कथा का क्या महत्व है, सेंट्रल जेल में किस तरह से प्रभावी है, तो इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि लास्ट ईयर भी हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ कैदियों के बीच में करवाया था और हम ऐसा मानते हैं कि इतना बड़ा जो संकट हमारी जेल में आया कोरोना काल में और काफ़ी बंदी हमारे लगभग 80 बंदी संक्रमित हुए, बहुत सारे बंदी आईसीयू में रहे, बहुत सारे बंदी वेंटिलेटर पे रहे, लेकिन वह ईश्वर की कृपा थी, एक सकारात्मक यहाँ पॉजिटिव एनर्जी थी और एक प्रकार का ईश्वर की कृपा थी कि हमारे जेल का कोई भी बंदी किसी प्रकार से हताहत नहीं हुआ और धन जन की हानि नहीं हुई। दूसरी बात जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि जेल के अंदर भागवत कथा कराने का मुख्य मकसद ये है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, अपराधी रहते हैं, कैदी रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच के साथ इस जेल में आते हैं, तो उनकी सोच को परिवर्तित करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी इस वातावरण में विकसित करने के लिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजन कराए जाना आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, महाराज ने किस प्रकार का कैदियों को संकल्प दिलवाया? महाराज जी ने कैदियों को संकल्प दिलवाया है कि आप प्रतिदिन चलते फिरते उठते बैठते आप हरि का नाम लें, यदि हो सकता है तो आप माला का जाप करें और एक अपराध जो आपकी एक आदतें हैं, जो बुरी आदतें हर इंसान में होती है, स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं, तो जिसमें जो बुरी आदत है वो अपनी एक बुरी आदत छोड़े। तो ऐसे करते करते अगर हम धीरे धीरे अपनी बुरी आदतें छोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ से जब बंदी निकलेगा तो एक अच्छा व्यक्ति और अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनकर निकलेगा।